हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आषाढ़ मास का 29वां और अंतिम दिन है। आज सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज की अंतिम कथा में। जीवन के संघर्षों और उलझनों के बीच जब मन उलझा हुआ और थका हुआ महसूस करता है, तब सत्संग का प्रकाश हमारी राह को प्रकाशित करता है। सत्संग वो दिव्य मिलन है जहां हम भक्तिमय शब्दों और प्रभु के नाम के सागर में डूब जाते हैं। ये सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण का स्थल है, जहां हमारा हृदय शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। आज की कथा हमें सत्संग के महत्व को समझाएगी कि कैसे प्रभु के चरणों में होने वाला ये मिलन जीवन के सभी संकटों को दूर कर देता है और हमारे अंतर्मन को मुक्तिदायक शांति प्रदान करता है। तो आज के अध्याय को शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे सद्गुरु, हमें अपने चरणों में हमेशा ऐसे भक्तों के बीच बैठने का सौभाग्य देना जहां हम प्रभु के नाम का जाप करें, कथा सुने और सत्य का प्रकाश पाएं। हमें सत्संग से प्रेरणा मिले और हम जीवन के हर पथ पर धैर्य, प्रेम और समर्पण के साथ चल सकें। और आज की कथा से पहले आपको सत्संग से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। कलयुग का प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर छा चुका था। धर्म की जड़ें सूख रही थी। मनुष्य लोभ, मोह और माया में ऐसा डूबा था कि उसे अपने अंतःकरण की ही आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसी समय गांव में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था धर्मदत्त। अपने नाम के अनुरूप ही उसे शास्त्रों का ज्ञान था और वो था मंत्रों का उच्चारक, परंतु अहंकार से ग्रस्त था। उसे लगता था मैंने सब पढ़ लिया, अब भला मुझे कोई क्या सिखा सकता है। एक दिन गांव में एक संत पधारे, वेश में साधारण पर वाणी में गूढ़ ज्ञान। उन्होंने गांव में साप्ताहिक सत्संग की स्थापना की। भजन, शास्त्र चर्चा और ईश्वर की महिमा का गायन होने लगा। धर्मदत्त ने सुना तो पहले तो हंसा, फिर बोला, सत्संग तो अशिक्षितों का ही सहारा है, ज्ञानियों का नहीं। संत मुस्कुराए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो अपने को ज्ञानी मान बैठे हैं वे ही दरअसल सर्वाधिक अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता जब तक वो भक्ति से ना जुड़ा हो। फिर एक दिन धर्मदत्त को स्वप्न में यमदूतों का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे उद्धार का कारण नहीं बन पाया, क्योंकि वो अहंकार से मिश्रित था, और जो सत्संग में बैठता है वो भले ही अल्पज्ञ हो, लेकिन उसके हृदय में भक्ति की अग्नि होती है जो पापों को भस्म कर देती है। धर्मदत्त भयभीत होकर नींद से जागा। दूसरे दिन ही वो सत्संग में जा बैठा और वहाँ संतों के चरणों में सिर झुकाकर बोला, आज मैं जान गया कि सत्य वही है जो श्रद्धा से प्राप्त हो, और सत्संग वो भूमि है जहाँ आत्मा का उद्धार होता है। तब संत ने कहा, कलयुग में केवल एक ही नौका है जो भवसागर को पार करा सकती है, वो है हरिनाम संकीर्तन और सत्संग की संगति। चलिए अब आपके मन को छूने वाली एक और कहानी आपको सुनाते हैं। हो सकता है ये कहानी आपको अच्छी लगे, हो सकता है कुछ को पसंद ना आए। अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार महानगर में एक युवक रहता था, नाम था सौरभ। IT कंपनी में बड़ी नौकरी, ऊंची तनख्वाह, चमचमाता फ्लैट और आईफोन, हर चीज़ थी सिवाय उस चीज़ के जो घर को घर बनाती है। उसकी माँ गांव में रहती थी, सीधे साधे भाव की, भगवान में विश्वास रखने वाली, सत्संग सुनने वाली एक विधवा माँ। वो हर रोज सौरभ को व्हाट्सएप पर शुभ प्रभात बेटा, कुछ खाया या नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे संदेश भेजा करती। लेकिन बेटा वो मैसेज देखता पर रिप्लाई नहीं करता था। उसने माँ का चैट म्यूट कर रखा था, क्योंकि ऑफिस मीटिंग में बार बार डिस्टर्ब होता हूँ। माँ हर त्योहार पर बस एक ही सवाल बार बार पूछती, बेटा इस बार आएगा क्या? और जवाब होता, देखूंगा माँ, बहुत वर्कलोड है। और फिर एक दिन माँ की प्रोफाइल फ़ोटो काली हो गई। गांव से कॉल आया, माँ नहीं रही। सौरभ भागा पर बहुत देर हो चुकी थी। माँ का मोबाइल अब भी चालू था। उसने देखा माँ ने अपनी व्हाट्सएप डीपी पर उसकी बचपन की फ़ोटो लगा रखी थी, और अंतिम मैसेज जो माँ ने भेजा था,
तू जवाब ना भी दे बेटा, पर मैं रोज तुझसे बात करती हूँ भगवान से। सौरभ रोया, फूट फूट कर रोया। वो जान गया था कि रिश्ते रील्स और स्टेटस से नहीं बनते, वो तो वक्त और अपनापन मांगते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा शौक यही है, हम अपनों को देखकर भी नहीं देखते, उनसे बात किए बिना ही मान लेते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन जब वो नहीं रहते तब सारा इंटरनेट कनेक्शन बेकार हो जाता है। रिश्ते अब मंदिर नहीं रहे जिन्हें रोज पूजा जाए, वो तो बल्कि अब व्हाट्सएप की घंटी बन गए हैं जिन्हें हम म्यूट कर देते हैं। पर याद रखना, माँ के आशीर्वाद का कोई रिमाइंडर नहीं आता और पिता की चिंता कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजती। कलयुग में जितनी तेजी से रिश्ते दिखावे में बदल रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से प्रेम भी खोखला हो रहा है। सत्संग से दूर होकर हम नेटवर्क तो पा गए, पर संबंध खो बैठे हैं। अब भी समय है, वापस लौटो उस घर में जहाँ माँ खामोशी से प्रतीक्षा करती है, उस पिता के पास जो हर खर्च गिनकर भी तुम्हारी खामोशी कभी नहीं गिनता, और उस ईश्वर की ओर जो बिना पढ़े भी तुम्हारे दिल का मैसेज समझ जाता है। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 4 परिस्थितियों में कभी भी स्त्री को प्रेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सुंदर और कितनी भी प्यारी क्यों ना हो। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करते हुए कहने लगे, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए देवर्षि, आप किस प्रयोजन से आए हैं? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था, तभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा से ही मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप निसंकोच होकर पूछो, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके प्रश्न लोकहित में होते हैं। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, किन परिस्थितियों पर स्त्रियों तथा पुरुषों को कभी प्रेम नहीं करना चाहिए? प्रिय श्रोताओं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न से सभी स्त्रियों और पुरुषों को पता चल जाएगा कि कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियों में प्रेम करना चाहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, अब आप अति शीघ्र बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि, इस प्रश्न को जानने से पहले आपको प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ। जो भी स्त्री और पुरुष इस कथा को मन और ध्यान से सुनता है, पूरा सुनता है, वो समझ जाते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में श्याम नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके राज्य में ना कोई गरीब था, ना ही कभी कोई भूखा या प्यासा रहता था। राजा श्याम के यहाँ एक ब्राह्मण था, जिससे बिना कोई काम करवाए ही राजा उसे मंत्री जितना वेतन दिया करते थे। जब वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से एक दिन कहा, हे प्रिय, हमको बिना काम के राजा का धन खाते खाते जीवन बीत गया, लेकिन हमसे कोई काम कभी राजा ने नहीं लिया। राजा साहब, वेतन तो हम एक मंत्री के बराबर देते हैं, लेकिन काम हमसे कुछ नहीं करवाते, जिससे हम चाहते हैं कि अब हम राजा के एहसानों से मुक्त हो जाएं, और मुक्त हम तभी हो पाएंगे जब राजा हमसे कोई काम करवाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, ये सोचकर वह ब्राह्मण अब सीधा राजा के दरबार में गया और राजा से बोला, महाराज, आपका वेतन खाते खाते हमें कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु आज तक आपने हमसे नौकरी का कोई काम नहीं लिया। हम ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए हमारी आपसे ये इच्छा है कि आप हमसे भी कोई काम करवाएं, जिससे हमें अपने आप पर कोई उधार चढ़ा हुआ महसूस ना हो। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहने लगे, देखिए ब्राह्मण देवता, वैसे तो हमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम कभी किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं करवाएंगे, लेकिन आज आप बहुत आग्रह कर रहे हैं, तो हम आपको एक काम बताते हैं, आप उसे कर लेना। आप हमारे काम के रूप में गंगा जी में स्नान कीजिए और छोटे से डिब्बे में हमारे लिए भी गंगा जल लेते आना, यही आपकी नौकरी होगी।
राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि आज मैं राजा के कहने से गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, यदि आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो मैं आपके जाने के बाद अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, देखो, मैं अपनी एक तस्वीर दीवार पर बना देता हूँ, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। बस 3-4 दिन की तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद ब्राह्मण देवता गंगा स्नान करने को चल दिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जाते जाते वह राजा से कह गए कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, आप उसकी खबर लेते रहना। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपकी पत्नी की खबर लेता रहूंगा और ध्यान भी रखूंगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण तो गंगा जी में स्नान करने चले गए और इस दौरान राजा ब्राह्मण के घर की देखभाल करने के लिए हर दिन एक चक्कर उसके घर पर लगा आते थे। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके अब तक वापस नहीं लौटे थे। फिर एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के घर के पड़ोस में आग लग गई, जिससे लोगों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। अब तो आग धीरे धीरे ब्राह्मण देवता के घर में भी पहुंच गई। तब उस समय वह ब्राह्मणी घर के अंदर दीवार पर बनी अपने पति की तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब पूरे घर में फैल गई तो वह ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कहीं मेरे पति की तस्वीर में आग न लग जाए। ये सोचकर घर में आग लगने के बाद भी वह ब्राह्मणी तस्वीर को पकड़कर खड़ी रही। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई और आग के साथ ही वह ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर के साथ ही आग में जलकर भस्म हो गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो राजा दौड़ा दौड़ा आया और ब्राह्मणी को मृत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। अब वह सोचने लगा कि ये क्या अनर्थ हो गया। अब वह ब्राह्मण जब स्नान करके वापस आएंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। राजा इसी सोच में बैठा हुआ था कि इतने में गंगा स्नान करके वह ब्राह्मण देवता भी लौट आए। जब घर जाकर उन्होंने देखा कि आग में जलकर तो ब्राह्मणी मर चुकी है, तो वह ब्राह्मण देवता बड़े क्रोधित हो उठे और राजा से बोले, हे महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैंने आपसे कहा था कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना, लेकिन आपने मेरी पत्नी की कोई खबर नहीं ली, इसीलिए वो आग में जलकर मर गई। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। फिर तो ब्राह्मण देवता को क्रोधित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की खबर ली थी, लेकिन आपकी पत्नी दीवार पर बनी हुई आपकी तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वह जल गई। अब जो होना था वो तो हो गया, आप भी अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपकी पत्नी को जीवित करने का कोई प्रयास करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस हमें 1 महीने का अवसर दीजिए। तब ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मणी के शव को तेल में रखवा दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप 1 महीने का इंतजार कीजिए। फिर राजा अपना राजकाज मंत्री के हाथ में छोड़कर अमृत की तलाश में चल पड़े, जिससे कई दिनों के बाद चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार पर चबूतरा बना हुआ था, जिससे विश्राम करने के लिए राजा उस चबूतरे पर बैठ गए। उस घर में एक बूढ़ी माँ और बहू, बस यही 2 प्राणी रहा करते थे। बूढ़ी माँ का बेटा बहुत दिनों से काम के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से वह गया तब से घर लौटकर नहीं आया था। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, बूढ़ी माँ का बेटा देखने में एकदम राजा श्याम की तरह लगता था, जिससे राजा को द्वार पर बैठा देखकर वह स्त्री उन्हें ही अपना पति समझ बैठी और अपनी सास से आकर बोली, माँ, द्वार पर बैठा व्यक्ति ऐसा लगता है मानो वो हमारा पति हो। ये सुनकर बूढ़ी माँ भी दौड़कर घर से बाहर द्वार पर आई और राजा को ही अपना बेटा समझकर उससे लिपट लिपट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तू इतने दिनों से कहाँ था? तेरी याद करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई, तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई और बहू भी रात दिन तेरे बारे में सोच सोच कर बेचैन रहती थी। तूने तो आज तक हमारी खबर ही नहीं ली।
प्रिय श्रोताओं, सास और बहू की बातें सुनकर अब राजा गहरी सोच में पड़ गया और कहने लगा कि ये कैसी बला मेरे गले पड़ गई। मैं तो अमृत की तलाश में निकला था और मैं यहाँ खुद ही किसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। फिर राजा ने उन दोनों को बहुत समझाया। सास से कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हो गया है, तुम्हारा बेटा तो कोई और है। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, मेरा पुत्र 14 वर्ष की उम्र में विवाह करके चला गया और आज 25 वर्ष हो गए हैं। उसकी पत्नी उसकी चिंता में सूख कर कमजोर हो गई है, लेकिन वो है कि अभी तक लौट कर ही नहीं आया। तब राजा कहने लगे, तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है, क्या आपको उसका कुछ अता पता है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज, दक्षिण दिशा राज्य में एक चंद्र प्रताप नाम का राजा है जो 1 किलो सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है और उसका नाम मृत्युंजय है। राजा श्याम बूढ़ी माँ और उसकी बहू को दिलासा देकर वहां से चले गए कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारा बेटा ढूंढकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करना। फिर तो राजा जल्दी ही राजा चंद्र प्रताप के राज्य में पहुंच गया और उसके महल में जाकर द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, मृत्युंजय नाम वाले एक व्यक्ति को बुला दो जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूँ, मेरा नाम श्याम है। फिर द्वारपालों ने जैसे ही ये समाचार मृत्युंजय को दिया तो वह तुरंत भागता हुआ द्वार पर आया और श्याम को अपने कक्ष में बुलाकर ले गया, उसकी खूब खातिरदारी की। फिर राजा श्याम ने बताया कि हे भाई, जब से तुम अपने घर से चले आए हो तब से तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। घर पर तुम्हारी माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अब जल्द से जल्द घर जाकर अपनी माँ और पत्नी से मिलो। तब मृत्युंजय कहने लगा, हे मित्र, क्या बताऊं, राजा साहब मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते। ना तो वह मुझे छुट्टी देते हैं, ना ही मुझे नौकरी से निकालते हैं, मैं क्या करूं? तब राजा श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। फिर तो मृत्युंजय ने वैसा ही किया। उसने राजा को जाकर सारी बात बता दी कि महाराज, गांव से मेरा भाई आया है, मेरी पत्नी और मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी जगह पर मेरा भाई आपके यहाँ काम करेगा और 1 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तब तो राजा ने उसकी ये मांग स्वीकार कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। अब मृत्युंजय की जगह पर राजा श्याम काम करने लगे, जिससे वह रोजाना रात में राजा के कक्ष में पहरा देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। राजा श्याम स्वयं राजा होने के बाद भी दूसरे जगह पर नौकरी कर रहे थे। राजा चंद्र प्रताप हर रोज आधी रात के समय नगर से बाहर एक देवी मंदिर में जाता था। वहाँ एक गर्म तेल की कढ़ाई रखी थी और वह देवी राजा चंद्र प्रताप को पकड़कर उस तेल की कढ़ाई में डाल देती थी। जब वह उसमें तला जाता था तो देवी उसे निकाल कर खा जाती थी और फिर उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़ककर उसे जीवित कर देती थी। उसके बाद 1 किलो सोना देकर उसे वापस भेज देती। फिर राजा अगले दिन वही 1 किलो सोना गरीबों को दान कर देता था। फिर एक दिन राजा श्याम ने सोचा कि राजा इतना सोना कहाँ से लाता है, इसका पता मुझे लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के समय जब राजा चंद्र प्रताप देवी के मंदिर में गए तो पीछे पीछे राजा श्याम भी चले गए और छुपकर इस सारी घटना को देखने लगे। देखने के बाद सोचने लगे, अरे वाह, इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और फिर उसे दान भी कर देता है। क्यों न इस राजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यही सोचकर राजा श्याम ने अगले दिन एक व्यक्ति से कुछ पकवान, इत्र, सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले भी मंगवाए। फिर उसने उन मसालों और पकवानों को अपने पेट को काटकर उसमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर राजा चंद्र प्रताप को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह स्वयं मंदिर में चला गया। रोज की तरह देवी ने उसी तरह पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में पटक दिया। जब राजा तला गया तो देवी ने उसे निकालकर खाना शुरू कर दिया। फिर आज तो उस देवी को हर दिन से अधिक स्वादिष्ट मांस लग रहा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियां एक जगह पर रखी
और उन पर अमृत छिड़ककर उसे पुनर्जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, अरे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया है। तू मुझसे जो चाहे वो वर मांग सकता है। प्रिय श्रोताओं, देवी के ऐसा कहने पर राजा ने देवी से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे में सोना बनाने वाला यंत्र मांग लिया और तीसरे वर में राजा कहने लगा, हे देवी, इस तेल की कढ़ाई को पलटकर आप चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य को मत खाना। इस प्रकार देवी राजा श्याम को अमृत का कलश और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इधर राजा श्याम राजा चंद्र प्रताप के पास वापस लौट गया और उसको स्वस्थ कर दिया। मध्य रात्रि का समय था जब राजा चंद्र प्रताप की आंख खुली तो वह एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगा और वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, केवल कढ़ाई उल्टी पड़ी थी। राजा सोचने लगा, आज मैं सोना कहाँ से दान करूंगा? आज तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। प्रजा कहेगी कि राजा के पास धन खत्म हो गया। इसी चिंता में राजा चंद्र प्रताप लौटकर महल में आकर अपने पलंग पर आकर लेट गया। जब सुबह हुई तो राजा के महल के द्वार पर सोना लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब तो राजा चंद्र प्रताप दुविधा में पड़ गए कि मैं कहाँ से इन्हें सोना लाकर दूं? आज सोना तो मिला नहीं। तब राजा श्याम राजा चंद्र प्रताप की चिंता को समझ गए। उन्होंने राजा से पूछा कि महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हो? तब राजा चंद्र प्रताप ने राजा श्याम को सारी बात बताई कि मेरे पास सोना ही नहीं है तो मैं दान किसका करूं? आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। तब राजा श्याम ने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, लो ये सोना बनाने वाला यंत्र है जो मैंने देवी से मांग लिया और साथ में अमृत का कलश भी है। राजा चंद्र प्रताप बड़े हैरान थे कि जो काम आज तक मैं नहीं कर पाया वो हमारे इस नौकर ने कर दिया। राजा चंद्र प्रताप को संदेह हुआ कि इतना बड़ा काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तब राजा चंद्र प्रताप ने पूछा कि तुम कौन हो और सही सही बताओ। तब राजा श्याम ने अपना सही परिचय देते हुए कहा कि वह एक नगर के राजा श्याम है और मैं एक ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए अमृत लेने आया हूँ। आपका दास बनकर अब मेरे दोनों काम हो गए, आपको सोना मिल गया और मुझे अमृत। तब राजा श्याम का नाम सुनकर राजा चंद्र प्रताप उनसे क्षमा मांगने लगे कि उन्होंने उनको सेवक के तौर पर रखा। फिर उन्हें बहुत धन्यवाद किया कि आपने मेरा कष्ट हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपका जैसा नाम सुना था आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं। इसके बाद राजा श्याम वहां से चले आए और उस ब्राह्मणी के शव पर अमृत छिड़ककर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, जिससे अब तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान पत्नी को पाकर ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और कुछ दिन वे दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण देवता की पत्नी को अपने बूढ़े पति से नफरत होने लगी और अब वह दूसरे पुरुष की कामना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री तो वह पहले वाली स्त्री थी जो आग में जलकर मर गई थी। जीवित होने के बाद जब वह जवान हो गई तो उसके भाव और विचार पतिव्रता वाले नहीं रहे। लेकिन ब्राह्मण देवता को तो यही लगता था कि वो उनकी पहले वाली ही पत्नी है। ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनकी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम कर लिया। फिर एक दिन वह ब्राह्मणी अपने प्रेमी के साथ अपने घर पर ही थी कि उसी समय ब्राह्मण देवता घर में पहुंच गए, जिससे अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ देखकर उन्होंने ब्राह्मणी को बहुत डांटा। लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आता भी कैसे? ब्राह्मण तो बूढ़ा था और उनकी पत्नी जवान थी। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने अपने बूढ़े ब्राह्मण पति को भोजन में विष दे दिया और अपने प्रेमी के साथ किसी दूसरे नगर में चले गई। इधर ब्राह्मण देवता की भोजन में मिले विष के कारण मृत्यु हो गई। जब राजा श्याम ने ब्राह्मण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह अमृत का कलश लेकर आए और ब्राह्मण को जीवित कर दिया। फिर राजा ने ब्राह्मण को समझाया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो आयु आपकी भगवान की पूजा पाठ और भजन करने की है उसे आप एक स्त्री के प्रेम में लगा रहे हैं। हर कर्म की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित समय होता है और उसी आयु तक सब कर्म उचित रहते हैं। जवान स्त्री को पाकर आपको तो खुशी हुई होगी, परंतु आपको पाकर उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई होगी। विवाह संबंध और मित्रता सदैव समान आयु वालों में ही करना चाहिए।
हो सकता है भगवान ने आपको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ऐसा किया हो, आपको ईश्वर की भक्ति में जोड़ने के लिए ऐसा किया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अब तुम्हें तुम्हारे उन 4 प्रश्नों के उत्तर भी बताता हूँ कि कौन सी 4 परिस्थितियों में स्त्रियों से प्रेम नहीं करना चाहिए। पहला, जब स्वयं के ऊपर बुढ़ापा आ जाए और आप जर्जर कमजोर अवस्था में पहुंच जाए। इस अवस्था में स्त्री और पुरुष को भगवान के प्रति समय समर्पित करना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ, भजन कीर्तन सुनना चाहिए। दूसरा, जब स्त्री बदचलन हो जाए और वह आपका अपमान करने लगे। तीसरा, जब स्त्री मर्यादाओं को तोड़कर धर्म का विरोध करने लगे। और चौथा, जब स्त्री आपकी बातों का तिरस्कार करने लगे, आपकी बातों पर ध्यान न दे और किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने लगे। इन 4 परिस्थितियों में कभी भी स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, वरना जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।